नमस्कार, मैं सुरेश यादव। डियर व्यूअर्स, मैं एक क्षणिक प्रयास कर रहा हूँ। एक जो है सीरियल या एक श्रृंखला वीडियोज़ का मैं तैयार करके और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप प्रतिदिन एक आसन देखें, उसे करें। मैं थोड़ा सा यह निवेदन करूँगा कि कोई भी आसन यदि करना है तो आसन खाली पेट करना चाहिए। दूसरा, खुले स्थान पे करना चाहिए। गार्डन में कर सकते हैं, टेरेस पे कर सकते हैं, प्रातःकाल करना चाहिए। और आज हम जिस आसन का सीखेंगे या जिस आसन को करेंगे, उस आसन का नाम है पद्मासन। तो पद्मासन मीन्स लोटस आसन, पद्मासन। इसमें पद्म यानी कमल, कमल की तरह जो है इसमें मुद्रा बनती है, इसलिए इसको कमल आसन भी कहते हैं। पद्मासन के नाम से ये बहुत ही विख्यात है। और मैंने आपको पहले भी एक दो टिप्स बतलाया था कि जिस हम जहाँ आसन करते हैं वो हमारा जो ब्लैंकेट है वो अच्छा कम से कम 4 तह का होना चाहिए, थोड़ा कड़क और मोटा होना चाहिए। और आरामदायक वस्त्र पहनकर योगासन करना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए। तो सबसे पहले पद्मासन के मैं आपको कुछ लाभ बतलाऊंगा कि इस आसन के क्या लाभ हैं। पद्मासन किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति को द्वारा किया जा सकता है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस आसन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इस आसन के हमें अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि इस आसन के प्रमुख जो लाभ हैं वो मैं आपको बताऊं। पहला होता है, जप, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके लिए पद्मासन का बहुत ही उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका लाभ है कि इस आसन को करने से हमारी अंतःस्रावी मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड कार्यक्षम बनती है, सशक्त होती है, कार्य करने में सक्षम। क्योंकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है इससे 7 प्रकार की चीज़ें बाहर वो निकलती हैं। तो उन सब की जो है ये कार्य क्षमता को बढ़ाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। थर्ड, ये आसन दमा के रोगियों के लिए, अनिद्रा और हिस्टीरिया, इन रोगों के लिए बहुत ही इन रोगों को दूर करता है। और यदि किसी को अनिद्रा की समस्या है तो यह आसन अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए अमोघ साधन है। रामबाण इलाज है, अमोघ साधन है। आप जो है रात्रि में शाम को मान लीजिए 10 बजे सोते हैं, 7:30 8 बजे आप भोजन कीजिए, 8 बजे भोजन कीजिए और कम से कम 1.5 घंटे बाद इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए सोने के 15 मिनट पहले इस आसन को कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी और धीरे धीरे आपका अनिद्रा की रोग दूर हो जाएगा। और तीसरा जो है फ़ायदा क्या है इसका पद्मासन का, कि इससे शरीर की स्थूलता, ओबेसिटी, मोटापा ये दूर करने होता है। और द इम्पोर्टेंट बेनिफिट ऑफ दिस आसन इज, इस आसन से वाइटलिटी पावर बढ़ती है, इससे जीवन शक्ति बढ़ती है। वाइटलिटी पावर, वाइटलिटी में हमारे शरीर के सारी शक्ति आ जाती है, हर प्रकार की, मस्तिष्क की, शारीरिक
सोचने समझने की, ऑल थिंग्स कम्स अंडर वाइटलिटी पावर। तो इससे वाइटलिटी पावर भी बहुत बढ़ती है। इस आसन को आप प्रतिदिन 1 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और आप आधा घंटे तक कर सकते हैं। और जो ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे वो तो 3-3 घंटा इस आसन में, भगवान बुद्ध भी इस आसन में 3-3 घंटे तक ध्यान करते थे। और आई वुड लाइक टू से अबाउट मी आल्सो दैट I am a 67-year-old person, and I am doing, I think, since 52 to 55 years continuation I am doing this आसन। तो अब इसको करना क्या है, कैसे है? वेरी सिंपल। आप बढ़िया कोई आप कारपेट बिछाइए और उस पर आराम से बैठिए, और इसको जो है धीरे धीरे ही आप इसकी सबसे सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि इसमें पद्मासन कैसे किया जाता है, ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, ऐसे, और आप चाहे तो मुद्रा लगा सकते हैं इस प्रकार से ध्यान, और धीरे से सांसें खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। इसी आसन में बैठकर ही आपको प्राणायाम की भी अभ्यास करना चाहिए। और सांस धीरे से लेना है, धीरे से छोड़ना है, लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। और बीच में यदि आप सांस रोक भी लेते हैं तो वह भी बहुत उत्तम है, फिर छोड़ दीजिए। आपको थकान लगती है, थोड़ा इसी मुद्रा में बैठ के रेस्ट कर लीजिए। लेकिन आपके हैंड्स जो है घुटनों के ऊपर ऐसे सीधे होना चाहिए, गर्दन सीधी होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, सीधी, शरीर तना हुआ एकदम अच्छा, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, तना हुआ, दृष्टि सामने ना, और दृष्टि को नासाग्र पर रखकर और ध्यान तब सब किया जाता है। आप जितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं कर रहे हैं। मैं तो इस आसन में आज की तारीख में भी कम से कम 30-40 मिनट, 45 मिनट इसी आसन में बैठने की मेरी प्रैक्टिस है। तो बस करना क्या है, आप प्रतिदिन इसको सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिएगा। अब कुछ लोगों को समस्या आएगी कि वो ऐसा में, जैसे मैं बैठा हूँ 2 पैर रखकर, ऐसा नहीं बैठ पाते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे सरल आसन में भी एक पैर ऐसा करके, जैसे हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए कि जैसे बायां पैर दाएं जांघ पर रखकर, पहले एक पैर से आराम से हम कर सकते हैं। ऐसी भी हाथों की मुद्राओं को ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए, ज़्यादा झटका ना लगे, ऐसे और फिर ऐसे, बहुत आसानी से हो जाता है ये। और बस प्रारंभ किया कर दीजिए। मन में जो है आप किसी अपने पसंदीदा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जितना छोटा मंत्र होगा उतना अच्छा आपको इसमें सांसों के साथ आपको उसका जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से इसमें अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट से सांस खींच के राइट से छोड़ना है, राइट से सांस लेकर लेफ़्ट से छोड़ना है, ऐसा भी कर सकते हैं। और आप जो है अंगूठे और उंगली की सहायता से कर सकते हैं। मैं तो जो है बिना सहायता के भी कर लेता हूँ। तो देखिए हम कैसे शुरू करना है इसको। सबसे छोटा मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये मंत्र जो है बगैर आवाज़ किए, बगैर होंठ खोले करना चाहिए।
मन ही मन में करना चाहिए। अंडरस्टैंड, मन ही मन में, है ना, इसका कोई किसको उद्घोष नहीं सुनाना इसमें। तो आप जब मन ही मन करेंगे तो आपको मंत्र की से आपको ध्यान भी लगेगा, और आप सांसों को जो है गति, सांसों को आप श्वास प्रश्वास, सांस लेना छोड़ना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप सांस रोकने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आधा मिनट, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट, और अगर किसी की क्षमता है तो ज़्यादा भी। मैं करीब करीब 40-45 मिनट सांस रोक के बैठा रहता हूँ, और फिर धीरे धीरे दृष्टि बंद रखकर ज़्यादा सुख, शांति और उसका अनुभव होता है हमें। लाइक दिस। थैंक यू। आप इस आसन को कीजिए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए, फिट रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले उसमें एक आसन इस प्रकार से मैं 20, 25, 30 आसनों का आपको एक क्रमबद्ध भेजता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।